जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाई और चैनल एंड वेलकम टू टारगेट अल्फा सीरीज, टारगेट अल्फा बैच। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है वेपन ट्रेनिंग। तो इसमें बेसिक जो वेपन के बारे में होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये चैप्टर आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने एक वीडियो डाल रखी है पहले इस पे पार्ट्स ऑफ अ राइफल के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ अ राइफल की एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें डायग्राम बना के समझा रखा है कि कौन सा पुर्जे को क्या कहते हैं। तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हथियारों के बारे में। तो हमारी एक हथियार होता है .22 राइफल। .22 के दो वर्जन होते हैं, .22 Mark 4 और एक होता है .22 डीलक्स। ठीक है, तो उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। अगर आप बी सर्ट का पेपर दे रहे हो तो ये आपको हर हालत हर कीमत पे आनी चाहिए। और अगर सी सर्ट का दे रहे हो तो आपको इसके साथ ही साथ में SLR और इंसास के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वीडियो में मैं ये दोनों बता दूंगा। एंड नेक्स्ट वाला वेपन ट्रेनिंग का और चैप्टर, उसमें और क्या बोलते हैं, एडवांस हथियार हो गया, LMG वगैरह हो गया, इन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो। राइफल के कुछ हिस्से पुर्जे, मतलब उनके जैसे नाम वो आप पढ़ लोगे, उसके बाद देखो जैसे कि लेंथ होगी, वेट हो गया, मैगजीन कैपेसिटी, मैगजीन वेलोसिटी, ग्रूव्स, रेंज, है ना, ये सब कुछ जो है ये ध्यान से पढ़ना है। देखो, इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार रिवाइज करो, और कोई तरीका नहीं है। जो बोलते हैं ना हथियार की हमको डिटेल याद नहीं हो रही है, रिवाइज करो, नहीं करोगे नहीं होगी, कुछ भी कर लो नहीं होने वाली। रिवाइज करो और कंपेयर कर करके पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ, जो ये वाली होती है Mark 4, ये हल्की सी हैवी राइफल होती है, और डीलक्स सपोर्ट राइफल होती है तो वो थोड़ी हल्की होती है। तो इसकी लेंथ है 45 इंच, इसकी 43 इंच। जो ऊपर ही दो डैश लगते हैं इनको इंच बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका वेट देखिए, इसका है 8 LBS 2.5 ओज, और इसका है 6 LBS 2 ओज। ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी, इसकी जो मैगजीन के अंदर कितने राउंड डल सकते हैं, इसके अंदर 10 डल जाएंगे, एंड इसके अंदर 5 राउंड्स पड़ सकते हैं। इसकी मजल वेलोसिटी, मतलब अगर मैं इससे फायर करूँ तो बुलेट किस स्पीड से जाएगी, तो 2700 पर सेकंड, इसकी भी 2700 पर सेकंड, 2700 पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद ग्रूव्स इन बैरल, बैरल जो होती है राइफल की, उसके अंदर पे कुछ कट्स होते हैं, उनको ग्रूव्स बोलते हैं। वो उसके अंदर भी 6 होते हैं, इसके अंदर भी 6 होते हैं। आपको जितनी भी राइफल दी जाएंगी सबके अंदर 6 होती है। ठीक है, इसकी इफेक्टिव रेंज, मतलब जहां तक निशाना चूकता नहीं है, बिल्कुल इफेक्टिव रेंज होती है 25 यार्ड, 25 यार्ड, दोनों की 25। ठीक है, फिर मैक्सिमम रेंज 1700 यार्ड होती है, 1700 यार्ड होती है। ये कुछ एंगल्स पे फायर की जाए तब इन्हीं मैक्सिमम तक पहुंच सकती है। ठीक है, कैलिबर .22, ये भी .22। ठीक है, एम्यूनेशन .22, कैलिबर, एम्यूनेशन हो गया, राउंड हो गया, चैम्बर हो गया, सब .22। मतलब जो राइफल के सामने लिखा होता है वही होता है। वो होता है उसकी गोली का साइज, और गोली जहाँ पे फिट होती है उसको चैम्बर बोल देते हैं, उसको कैलिबर बोल देते हैं, उसका साइज बोल देते हैं। ठीक है, वो सब सेम होता है, तभी उसका जितना चैम्बर होगा तभी तो उसके अंदर बुलेट फिट पाएगी। ठीक है, तो वो साइज जो है सेम होता है। फिर रेट ऑफ फायर नॉर्मल इसका 5 राउंड पर सेकंड, रैपिड 10 to 15 राउंड सेकंड, दोनों का सेम। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला है। बात याद रखना, रिवाइज करना है इसको बहुत। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ अ राइफल। हमारे एग्जाम में पूछा था बी सेट के कि स्ट्रिपिंग ऑफ राइफल के बारे में लिख दो। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, हाउ टू स्ट्रिप अ राइफल करके। तो हम ऐसे कंफ्यूज कि क्या लिखना है इसके अंदर। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है तोड़ना। स्ट्रिप, स्ट्रिप्स देखिए, ऐसे स्ट्रिप समझ लीजिए। स्ट्रिप्स मतलब हो गए पुर्जे, पट्टियां समझ लीजिए। स्ट्रिप्स होती है ना, तो राइफल को खोल देना स्ट्रिपिंग कहलाता है। क्या, राइफल को खोल देना स्ट्रिपिंग कहलाता है। एंड इसके बाद इसका उल्टा होता है असेंबल करना, राइफल को जोड़ देना। असेंबल करना, एक साथ इकट्ठे कर लेना, जोड़ देना। स्ट्रिप, तोड़ देना। तो राइफल को तोड़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका एक बार ध्यान से देखो। आपने राइफल अगर खोली होगी तो आपको पता होगा। सबसे पहले चेक द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द राइफल कोरस्पॉन्ड टू द बोल्ट। जो राइफल होती है ना, उसके राइफल के जो बट होता है, यहाँ पे बट पे एक नंबर लिखा होता है, सेम नंबर इस जगह पे बोल्ट होता है उस पे लिखा होता है, तो वो दोनों सेम होते हैं, जिससे कि पता चले राइफल का नंबर वो, मतलब उसी राइफल का बोल्ट है वो। ठीक है, तो वो कुछ पे लिखा होता है, कुछ पे नहीं लिखा होता, तो जनरली जिस पे लिखा होता है उसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, रिमूव द बोल्ट, सबसे पहले किसको रिमूव करते हैं, बोल्ट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसकी हल्की सी क्लिप हटा के पीछे खींच लिया जाता है ना, लेफ्ट बैक, बैक स्लाइड पुश फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से कीप द लेफ्ट हैंड अंडर द मैगजीन। लेफ्ट हैंड को मैगजीन के पास रखेंगे, इधर पे मैगजीन होती है ऐसे वाला लंबी सी, अपने ये मैगजीन होती है। कीप द लेफ्ट हैंड अंडर द मैगजीन विद मिडल फिंगर ऑन द रेस्ट्रिक्टेड कैच। उसकी जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखते हैं, उसकी सेफ्टी कैच होती है, उस पर मिडल फिंगर से उसको प्रेस करना होता है। उसके बाद में इसकी मैगजीन खींच लेते हैं, बस कुछ काम नहीं करना होता। राइफल खोलना है, उसका सबसे पहले बोल्ट निकाल दो, फिर उसकी सेफ्टी कैच दबा के मैगजीन खींच दोगा, तब इतना प्रोसेस होता है। उसी को इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेस द मैगजीन कैच अपवर्ड, टेक आउट द मैगजीन। बस ये, बस अपनी टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। बस ये समझ में आना चाहिए करना क्या होता है। राइफल को खोलना है तो सबसे पहले सेफ्टी कैच हटा करके बोल्ट खींच लेंगे, पीछे को बोल्ट हटा दिया। फिर उसके बाद में
सॉरी क्लिप हटा के बोल्ट खींच लेंगे, फिर सेफ्टी कैच दबा के मैगजीन खींच लेंगे, खत्म, स्ट्रिप हो गई। अब इसको जो असेंबल करने का तरीका उसका उल्टा होगा। देखो हमने सबसे पहले नंबर पे क्या हटाया, बोल्ट, सेकंड नंबर पे क्या हटाई, मैगजीन। अब जब इसको असेंबल करेंगे तो इसका उल्टा होएगा, मतलब कि सबसे पहले बोल्ट डलेगा उसके बाद मैगजीन डलेगी, सेम। मतलब ये चीज़ याद रखो, उसका उल्टा असेंबलिंग में कर देना, ठीक है। तो असेंबलिंग ऑफ अ राइफल में द असेंबल ऑलवेज डन इन रिवर्स ऑर्डर, देखो यहाँ पे लिखा है हमेशा उल्टे ऑर्डर में की जाती है। मतलब जैसे सपोज करो जो सबसे आखिरी चीज़ आपने निकाली थी, सबसे आखिरी क्या निकाला था, मैगजीन, तो सबसे पहले क्या डालोगे, मैगजीन, ठीक है। ये होता है उल्टे ऑर्डर में करना होता है स्ट्रिप, ठीक है। तो ये हुआ चेक द मैगजीन, उसका क्या बोलते हैं, मैगजीन पे भी ऐसे नंबर डला होता है, बोल्ट पे वो दोबारा से नंबर एक बार चेक कर लो, ठीक है। इंसर्ट द मैगजीन, प्लेस इट एंड प्रेस इट, मैगजीन को इंसर्ट करो, उसके बाद उसको खट से दबा देना होता है, अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, बोल्ट का जो हेड होता है उसको टाइट कर लो एक बार अच्छे से। बोल्ट हेड टाइट नहीं होता तो कई बार होता है ना राइफल के अंदर डाले वो डलता नहीं है, तो बोल्ट के हेड को एक बार टाइट कर लो, ठीक है। फिर उसके क्या बोलते हैं, राइट हैंड से उसकी बोल्ट को उसमें फिट कर दो, ठीक है। पुश पुश फॉरवर्ड द बोल्ट अंटिल इट टचेज द चार्जर गाइड एंड टर्न द बोल्ट हेड टुवर्ड्स द राइट टिल द क्लिक साउंड इज हर्ट, है ना। अंदर को डाल के उसको क्लिक साउंड एक सुनाई देता है, मतलब ये फिट हो चुका है, ठीक है। नाउ पुश फॉरवर्ड और प्रेस द टिकट, अप्लाई द सेफ्टी कैच, ठीक है। ये प्रोसीजर समझ में आ गया राइफल को असेंबल करने का, स्ट्रिप करने का, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें, एम्यूनेशन एंड चार्जर। अब ये दो अलग अलग टर्म्स होती है। एम्यूनेशन किसको बोलते हैं, गोला बारूद जो आपकी गोलियां होती है ना, गोलियां दी जाती है उनको एम्यूनेशन बोलते हैं। चार्जर किसको बोले जाते हैं, देखो जो ये है ये चार्जर है, और एम्यूनेशन क्या होगा, सपोज करो मैंने आपको खाली गोलियां पकड़ा दी, दैट इज एम्यूनेशन। और चार्जर हुआ कि मैंने ऐसे आपको मैगजीन है, पूरी मैगजीन जो है मैंने आपको ऐसे लोड करके दी है, तो वो उसको बोलते हैं चार्जर, ठीक है। नो चार्जर इज प्रोवाइडेड फॉर डीलक्स राइफल, जो हम .22 वाली राइफल यूज करते हैं उनके लिए कोई चार्जर प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसमें एम्यूनेशन 1 बाय 1 लोड किया जाता है, कैसे, जैसे आपने कभी फायर किया होगा .22 से एक एक करके ना एम्यूनेशन डालते हैं, उसके बाद उसको फायर करते हैं। लेकिन कुछ बड़ी राइफल्स होती है जैसे SLR हो गई, इंसास वगैरह होगी, उनके साथ में चार्जर दिए जाते हैं ऐसे लोड करके, ताकि उसको इंसर्ट करके एक एक डालने में कितना टाइम वेस्ट होगा। खट से पूरी की पूरी 5-10 राइफल बुलेट्स डालो उसके अंदर और एकदम खटाखट फायर करो, ये होता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 3 बेसिक असेंशियल्स ऑफ अ गुड शूटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेसिक, हमारे पेपर में भी आया था कि 3 बेसिक असेंशियल बताइए गुड शूटर के लिए, 3 बेसिक असेंशियल क्या होते हैं। सबसे पहला देखो ध्यान से, पोजीशन मस्ट बी कंफर्टेबल एंड होल्ड सो फर्म दैट द राइफल गेन्स अ रॉक लाइक स्टेडीनेस, समझ रहे हो। कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर 1 पोजीशन कंफर्टेबल, और जो होल्ड होना चाहिए एकदम टाइट, एकदम कड़क होना चाहिए राइफल पे, बिल्कुल होल्ड अच्छे से, ठीक है। सेकंड होना चाहिए, फायरर मस्ट एम करेक्टली, दूसरा पॉइंट है उसका एम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात जो ध्यान रखनी होती है गुड शूटिंग को, गुड शूटिंग करने के लिए, द ट्रिगर प्रेस इन सच अ वे दैट द एम इज नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि ट्रिगर दबाते हुए एम जो है वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 3 असेंशियल है गुड शूटर के, उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान रहेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंज एंड टारगेट्स। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक से फॉर्मेट में आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर जनरली, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली .22 की जो राइफल होती है उसे कितने यार्ड तक फायर करवाई जाती है, 25 यार्ड की रेंज तक फायर करवाई जाती है। फायरिंग जो होती है वो मतलब 3 तरह की करते हैं, एक होता है एप्लीकेशन फायर, एक होता है ग्रुपिंग, और एक होता है रैपिड फायरिंग। 3 टाइप की फायरिंग कौन कौन सी, एप्लीकेशन, ग्रुपिंग, रैपिड। एप्लीकेशन, ग्रुपिंग, रैपिड। एप्लीकेशन फायर में 1-1 इंच का टारगेट यूज होता है, इसमें भी 1-1 इंच का टारगेट यूज होता है, इसमें 6 इंच फिगर का टारगेट यूज होता है, ठीक है। जो ये एप्लीकेशन है ग्रुपिंग करवाई होगी, एप्लीकेशन फायरिंग 20 शॉट वालों कराते हैं, जिसमें ऐसे सर्कल सर्कल बने होते हैं, बीच वाला पूरा काला, उसके बाद में ऐसे करके ना सर्कल बाय सर्कल बने होते हैं, ऐसे टारगेट होता है एक, ठीक है, ये टारगेट होता है। और ग्रुपिंग वाले में जो ये सी शर्ट से करवाते हैं, इसके बीच में एक वाइट कलर का पैच लगा देते हैं बिल्कुल मिडल में, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग हो जाता है इसी वाले टारगेट के लिए। रैपिड फायरिंग में इसमें एक इंसान बना होता है ऐसे करके ना, तो उसको मारना होता है, ठीक है। जैसे स्नैपशॉट का आइकन देखा है, वही सही। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ अ फायरिंग शॉट। एक जो शूट होता है उसको फायर करने का सीक्वेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो, ठीक है। सबसे पहले एम करो, फिर ब्रीथिंग को होल्ड करो, फिर फायर करो और उसको फॉलो करो, मतलब कंटिन्यू करते रहो कि जो जो फायर कर रहे हैं। फिर डिक्लेरेशन दो कि हाँ कितने शॉट फायर हो चुके, कितने नहीं हुए। फिर उसको रीलोड करो शोल्डर को, और फिर से रीअलाइन करो, और फिर क्या बोलते हैं लास्ट में लिम्बर अप, फायरिंग के लिए रेडी, तैयार, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है किसी भी फायरर को फायर करने का। सबसे पहले उसने एम किया, फिर सांस पे ध्यान दिया अपना, फिर सांस रोकी, फिर वो फायर करेगा, ठीक है। कर दी फायर एक बुलेट, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू, दूसरी बुलेट, तीसरी बुलेट,
फिर उसके बाद डिक्लेरेशन देगा कि हाँ मेरे 3 शॉट लगे, 3 छूट गए, 3 मिस हो गए, ऐसे करके पता चल जाता है कि 5 राउंड पूरे फायर हो गए तो बोल देगा, ठीक है। फिर रीलोड इन द शोल्डर, दोबारा से ऐसे नहीं लगातार होता है कि दोबारा रीलोडिंग करते हैं, रीलोड के बाद रीअलाइन करते हैं दोबारा से, ऐसे यू कट, फोर साइड टेप और टारगेट को लेकर के ऐसे 3 पॉइंट ये अलाइन करने होते हैं फायरर की आंख से, है ना। ये दोबारा से रीअलाइन किया, लिम्बर अप किया, लिम्बर अप कुछ नहीं होता है, लिम्बर अप इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बार बार वाइवा में। लिम्बर अप होता है अलाइंग राइफल टू द टारगेट, जैसे ये यू कट हुआ, ये यू कट होता है पीछे पे राइफल पे, यहाँ पे इसकी फोर साइड टिप होती है और ये टारगेट का सेंटर होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे लेट रखे और यहाँ से फायरिंग कर रहे हो और ये आपकी आंख है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होते हो इसको ना, यहाँ से जो ये आप अलाइन कर रहे हो यू साइड को, इसको पूरा एक सिधाई में लाइन बनेगी, इसको लिम्बर अप करना बोलते हैं। फायर नहीं कर रहे हो, केवल अलाइन करके देख रहे हो, जिससे आपकी आंख का, ब्रेन का, हाथ का कोऑर्डिनेशन बढ़िया से बैठ जाए, राइफल को होल्ड करके देखना, दैट इज लिम्बर अप, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, रेंज प्रोसीजर। ये कई बार कभी कभी भूले भटके सीसेट के पेपर में आ जाता है कि रेंज का प्रोसीजर बता दीजिए हमें। रेंज का प्रोसीजर कुछ नहीं होता, किसी ने एक बार फायर की होगी उसको पता होगा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़, डिटेल एडवांस बोलता है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है, डिटेल एडवांस मतलब पहले वाली फाइल अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेट जाती है, उसके बाद उसको बोलता है दे टेक देयर पोजीशंस, और उसके बाद कमांड दी जाती है लिम्बर अप, वो राइफल उठा के अलाइन करके, लिम्बर अप अभी होता है, अलाइन करके देखते हैं कि हाँ यू साइड से हमारी राइफल ठीक से अलाइन हो पा रही नहीं हो रही। फिर उनको कमांड दी जाती है अपने समय से फायर करो, वो अपने समय से 5 राउंड फायर कर देते हैं। कंप्लीशन, फायर कंप्लीट करने के लिए एल्बो मोड़े मोड़ी राइट हैंड ऊपर कर लेते हैं कि हाँ हमारे 5 राउंड खत्म हो गए। उसके बाद कमांड आती है खाली कर, तो एक बार राइफल को कुक करते हैं, राइफल कुक करना मतलब वही बोल्ट ऊपर करके खींच के वापस से अंदर डाल देते हैं, बस इतना होता है। उसको खाली कर बोलते हैं, उसमें से वो खाली केस जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, इतना होता है, ठीक है। केस बाहर निकल के आ गया, उसके बाद उनके पीछे जो डिटेल खड़ी होती है, मतलब एक लाइन होती है, जैसे एक फाइल होती है जो लेट के फायर कर रही है यहाँ पे, ठीक है, उसके पीछे एक लाइन और खड़ी होती है, ये एक लाइन यहाँ पे लेट के फायर कर रही है और एक लाइन के बच्चे और पीछे खड़े होते हैं जो उनकी मतलब वो भर रहे होते हैं एम्यूनेशन वगैरह। तो उसको फिर डिटेल रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, तो बोलता है नंबर 1 राइफल ठीक, 2 ठीक, 3 ठीक, फिर 4 ठीक, 5 ठीक, नंबर 6 राइफल ठीक, ऐसे 6 लोग खड़े होते हैं, 5 जितने भी। तो पहले वाला बोलता है नंबर 1 राइफल ठीक, दूसरा बोलता है 2 ठीक, 3 ठीक, 4 ठीक, 5 ठीक, नंबर 6 राइफल ठीक, ऐसे करके बोल देते हैं और फिर वो सारे केस उठा के वापस आ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर या वो खुद जो फायरर होते हैं वो अपना फिर वो टारगेट लेके आते हैं, उसमें देखते हैं उनकी मार्किंग बताता है इंस्ट्रक्टर की कितने कितने नंबर हुए काउंट करके, उसके बाद वो अब सेकंड वाले बच्चों का नंबर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो, रेंज प्रोसीजर एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब रेंज का प्रोसीजर आपको समझ में आया क्या, रेंज पे कैसे कैसे फायरिंग की जाती है, एक बार की होगी तो पता होगा, हल्का सा मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वहाँ पे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन, देखो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ना फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आती है अगेन, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना। नो फायर विल टेक प्लेस अंटिल ऑल रेड फ्लैग्स आर होइस्टेड, मतलब रेंज के आसपास में काफ़ी सारे लाल झंडे लगे होते हैं, जब तक वो पूरे होइस्ट नहीं होते, सारे फहरा दिए जाते, तब तक फायरिंग टेक प्लेस नहीं करती। मतलब देखो रेंज के ऊपर, अगर रेंज पर है ना, जहाँ रेंज पे हम फायरिंग कर रहे हैं, अगर रेंज के आसपास लाल झंडे लगे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर फायरिंग चल रही है, वहाँ पर किसी को जाना नहीं है, वहाँ पे गोली लग सकती है ना, वहाँ फायरिंग चल रही है। अच्छा, दूसरा होता है कि रेड फ्लैग डिस्प्लेड ऑन द बट, मतलब जैसे राइफल होती है उसकी बट पे लाल कलर की पट्टी लगे होते हैं, लाल के झंडा लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं चलेगी, मतलब इस हथियार को यूज नहीं करना है, नो फायरिंग विल टेक प्लेस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगला होता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, लोडिंग अनलोडिंग ऑल राइफल मस्ट बी पॉइंटेड टुवर्ड टारगेट, जब इंस्पेक्शन हो रहा होता है हथियारों का, उनकी लोडिंग हो रही होती है या अनलोडिंग हो रही होती है, तो राइफल का जो बैरल होता है वो हमेशा टारगेट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। ऑन कमांड निरीक्षण के लिए जांच सत्र एग्जामिन आर्म्स राइफल मस्ट बी हैव पैरेलल टू द ग्राउंड पॉइंटिंग डायरेक्शन टू द टारगेट, जब निरीक्षण होता है हथियारों का, तब भी वो बिल्कुल ग्राउंड पे भूमि शस्त्र हो जाती है और उनकी बैरल होती है वो हमेशा टारगेट की तरफ रहता है, ठीक है। और टारगेट की तरफ रहते हुए जैसे ये आपका टारगेट हो गया एंड ये आपकी राइफल यहाँ पे लेटी हुई है, तो इस एरिया में कोई नहीं जाता, इस एरिया में जाना अलाउड नहीं होता, बस फायरर अपनी फायरिंग के बाद में यहाँ से टारगेट लेने जाता है और कोई यहाँ पे जाने के लिए अलाउड नहीं होता, ठीक है। वांटिंग डिटेल मस्ट बी 10 यार्ड्स फ्रॉम द फायर, मतलब जो वेटिंग की डिटेल होती है वो जैसे एक डिटेल फायर करिए, दूसरे वाली जो डिटेल दूसरी लाइन होती है उससे 10 यार्ड की दूरी पे खड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स से फॉर्मेट में आएगा था, लोड मतलब बस ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल्टरेशन ऑफ साइट, इसके में कुछ पॉइंट्स होते हैं, पूछे जाते हैं, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीआई बार बार पूछेंगे आपसे। एमपीआई क्या होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट किसको बोलते हैं, देखो जैसे ये आपका टारगेट हो गया है ना, इसके अंदर बहुत सारे सर्कल बने होंगे,
तो हम मान लेते हैं कुछ सर्कल, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ राउंड फायर कंसिस्टेंटली एम, ठीक है। देखो कुछ नहीं है ये, जैसे आपकी टारगेट है और आपने इस पर फायर किया और आपने इस कोने में ऐसा वो बना दिया, यहाँ पे आपने 4 बुलेट 5 बुलेट फायर कर दी, ठीक है। एक ये आपका टारगेट है, सेकंड वाला एक टारगेट है, ये वाला सेम टारगेट है, किसी दूसरे फायरर का है, उसने ऐसे फायर किया। अब बताओ किसकी ग्रुपिंग कैपेसिटी बढ़िया है, इस वाले की। इसने इतने छोटे से ग्रुप के अंदर ही सारे वो मार दिए, जरूरी नहीं है बीच में मारे हो, लेकिन इतने छोटे से ग्रुप में मार दिए। इसका इतना बड़ा ग्रुप बनेगा, इसका तो सर्कल ही नहीं बन पाएगा इसके अंदर, इतने इतनी दूर छितरे छितरे मार दिए। तो ये अच्छी ग्रुपिंग कैपेसिटी हुई। इसका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बढ़िया है, इसका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट घटिया है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इसका अच्छा गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल पॉइंट होता है जो एरिया कवर्ड किया जाएगा बाय द ग्रुप्स ऑफ राउंड फायर्ड। ये ग्रुप ऑफ राउंड फायर किए, इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, उसका मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होएगा एक साथ में जो फायर किए होते हैं। क्लियर हो गया, ये मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एक होता है एलिवेशन, एलिवेशन कुछ नहीं होता, एलिवेशन होता है राइफल की जो उसकी बैरल को हल्का सा उठाना या झुकाना, री एडजस्टमेंट ऑफ द बैक साइड, ताकि उसकी बैक साइड का थोड़ा रीएडजस्ट हो जाए। जैसे हमको फायरिंग करवाई जाती है वो 25 यार्ड से कराई जाती है, तो हम जो अलाइनमेंट करते हैं वो डायरेक्ट यू टिप से फोर साइड कट से सीधा टारगेट के बिल्कुल बीच वाले काले काले घोरे में वहां तक का अलाइनमेंट करने की ट्राई करते हैं। लेकिन अगर सपोज करो बहुत दूर से फायरिंग करवाई जा रही है, जैसे 200 यार्ड 300 यार्ड 500 यार्ड, इतनी दूर से अगर फायर करवाया जा रहा है, तो क्या होता है कि टारगेट का अगर अपने बीच पे एम किया है तो गोली हल्के से नीचे लगती है, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको हल्का सा राइफल को ऊपर से उठा लेते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे गोले पे मारने का अगर वो है, जैसे अगर आपको यहाँ पे मारना है तो आप अपनी राइफल को इतना, जितना भी मेजरमेंट इतने यहाँ टारगेट करेंगे तब गोली यहाँ पे लगेगी, ऐसा होता है। तो इसमें इसमें ये बस ये बता रहा है कितने ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसमें 6 इंच एलिवेट करना पड़ता है, 300 यार्ड से 12 इंच, 400 18 इंच एलिवेट करना पड़ता है, 500 यार्ड से 24 इंच एलिवेट करना पड़ता है, बैरल को हल्का सा लिफ्ट करना पड़ता है, समझिए। ग्रुपिंग कैपेसिटी अभी आपको क्लियर हो चुका है क्या ही होता है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल कंटेन्स ऑल 5 शॉट्स फायर्ड बाय अ मैन अप टू बेस्ट हिज एबिलिटी इज नोन एज ग्रुपिंग कैपेसिटी। जो है ना कि उस सर्कल का, जैसे ये सर्कल जो बना है इसका डायमीटर है ना, जो जितने भी 5 शॉट फायर किए गए हैं उस इंसान के द्वारा अपनी जितनी उसकी एबिलिटी उसके हिसाब से है ना, उसका डायमीटर उसकी ग्रुपिंग कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला है आपका शॉर्ट रेंज फायरिंग। इसके अंदर पे जैसे हम जो करवाई जाती है वो 25 यार्ड्स की फायरिंग कराई जाती है, एक राउंड दिया जाता है, पोजीशन कौन सी होता है, लाइंग पोजीशन में करवाते हैं। उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे बुल और इनर के 3 पॉइंट होते हैं, मैगपाई के 2 पॉइंट होते हैं, आउटर के 1 पॉइंट होते हैं। आपको ये समझ में आया। जैसे बीच वाला जो काला गोला होता है इसको बोलते हैं बुल, इसके बाहर वाला जो सर्कल हुआ है इसके अंदर का जितना भी एरिया उसको बोलते हैं मैगपाई, इसके बाहर का जितना भी इनर, इसके बाद इस वाले को बोलेंगे मैगपाई, ठीक है। इसको बुल, इसको इनर, इस वाले सर्कल को मैगपाई, और इसके बाहर पे जितना भी हो जाएगा इसको बोल देंगे आउटर, और इसके बाद ये सर्कल ये स्क्वायर बना ही होता है। टारगेट क्लियर हुआ ये, बुल इनर मैगपाई आउटर, बुल इनर मैगपाई आउटर। तो इनके अलग अलग पॉइंट होते हैं, बुल में इनर पे शॉट लगा तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे, ठीक है। बस ये होता है, जिससे मैंने बोला ना जैसे फायर करके आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका SLR। SLR इज सेल्फ लोडिंग राइफल। तो इसका पूरा नाम होता है 7.62 mm SLR। अच्छा ये 7.62 mm क्या हो गया, इसके कैलिबर का, राउंड का, चैम्बर का साइज समझ गए। कितनी लेंथ होती है SLR की, 45 इंच, जितनी .22 मार्क 4 की थी, ठीक है। इसकी बैरल की लेंथ होती है खाली नली की 21 इंच होती है। इसका वेट, खाली राइफल का वेट होता है 4.4 kg, अराउंड 4.5 किलो के आसपास की होती है। लेकिन अगर हम उसको मैगजीन वैगजीन लोड कर देते हैं पूरी इसके अंदर पे तो ये 5.1 kg, अराउंड 5 किलो की हो जाती है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। रेट ऑफ फायर इसके अंदर 20 गोलियां डाल सकती है, इसकी मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड डालने की है, वो 20 राउंड पर मिनट फायर कर लेती है, और रैपिड में ये 60 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। इसकी इफेक्टिव रेंज 300 यार्ड बोले या फिर 275 मीटर बोले, ये देखो यूनिट्स अलग होती हैं, 300 यार्ड की होती है, 275 मीटर की होती है। जैसे वो पुराने वाला ऊपर .22 वाली हमने पढ़ी वो 25 थी, इसके बीच में 7 डाला हुआ है, 275 मीटर या 300 यार्ड, आप जैसे भी याद करना चाहें, ठीक है। स्लाइट रेंज मतलब कि मैक्सिमम रेंज वगैरह कितनी हो जाती है इसकी, 600 यार्ड तक ये फायर कर सकती है। इसमें ग्रुप 6 मैंने बोला था, मैक्सिमम कैपेसिटी 20, मतलब वेलोसिटी उतनी ही 2700 फीट पर सेकंड। और सिस्टम ऑफ ऑपरेशन का गैस ऑपरेशन सिस्टम होता है, ये कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है आपका इंसास। इसकी डिटेल सी सर्ट वाले बच्चों को याद होनी चाहिए भैया, ये SLR की और इंसास की तो बिल्कुल याद करके जाना। इंसास इज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। 5.56 mm इंसास, ठीक है। अब राइफल विदाउट बेनट, बेनट क्या होता है, बेनट होता है खंजर, जैसे आपकी राइफल होती है ना, कई बार उसकी यहाँ पे आसपास में एक ऐसे क्लिप करके ना एक बहुत बड़ा चाकू सा लटका होता है, तो उसको बेनट बोलते हैं।
तो इसके राइफल विदाउट बेनेट, बिना खंजर के राइफल का वेट होता राइफल की लेंथ होती है 960 mm। अब बेनेट भी लगा दे तो और लंबी हो जाएगी, है ना राइफल, तो इसकी ये हो जाएगी 1110 mm, ठीक है। उसकी बैरल की लेंथ होती है 464 mm, ठीक है। आप इसकी विद बेनेट और विदाउट बेनेट याद रख लेना खाली। विद बेनेट कितनी 1110 mm और विदाउट बेनेट 960 mm। याद करने का ट्राई करो, ध्यान से देखो, समझ रहे हो। फिर इसका वेट देखो, फिक्स्ड बट विद एम्प्टी मैगजीन। अच्छा, इसका वेट जो होता है, इंसास हल्की हल्की राइफल होती है थोड़ी सी, तो इसका वेट 3.5 किलो के आसपास का होता है, 3.6 kg। ऊपर वाला SLR का 4.5 किलो के आसपास, लोड करने के बाद 5.1 किलो के आसपास का, इसका 3.5 किलो के आसपास का, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर मैंने पूरा लोड कर दिया है ना, तो लोड करने के बाद ही में ये भी थोड़ी सी भारी हो जाएगी, तो वही 3.69 kg हो जाती है, 3.69 kg। इसका मतलब ये है कि इसकी 90 ग्राम मैगजीन का वेट हो गया, फुल मैगजीन का वेट इसका 350 ग्राम के आसपास हो जाता है, ठीक है। बेनेट का वेट जो इसका, एक खंजर, इसका वेट आपका 300 ग्राम के आसपास का होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये 2 वैल्यू याद रख लेना, काफ़ी है। ये 2 याद रख लेना, इसमें ऊपर वाले में ऊपर की 2 याद रख लेना। इफेक्टिव रेंज कितनी है इसकी 400 मीटर, कितनी 400 मीटर इफेक्टिव रेंज। मजल वेलोसिटी 900 मीटर पर सेकंड, कितनी 900 मीटर पर सेकंड। मोड ऑफ फायर, ये 3 फायर कर सकती है, सिंगल शॉट फायर कर सकती है, 3 राउंड बर्स्ट, TRB, मतलब 30 राउंड, जैसे राइफल होते हैं, जैसे आपका बुलेट लगी खच अंदर चलेगी बॉडी के, इसके में 3 राउंड बस, मतलब ऐसा एक गोली फायर हुई, दूसरी हुई, तीसरी जो गोली होती है वो अंदर जाएगी और फट जाती है, अंदर पे गोली भी ब्लास्ट कर जाती है, तो 3 राउंड बस्ट फायर कर सकती है ये, ठीक है। पेनिट्रेशन का 3 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है अगर ये 700 मीटर से फायर की गई हो, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फायर, इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना है 60 राउंड पर मिनट। उसके बाद इसका 3 राउंड बस्ट 90 राउंड पर मिनट, इंटेंस होता है 150 राउंड पर मिनट, और साइकिलिंग में हो जाता है 600 से 650 राउंड पर मिनट। इतना इसका रेट ऑफ फायर होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। बार बार रिवाइज करिएगा तब याद होगा यार, ऐसे नहीं होगा, देखो दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट वही रिवाइज करोगे बार बार हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसकी कुछ इंसास की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका एम्यूनेशन होता है, इसमें अलग अलग टाइप के एम्यूनेशन डलते हैं, तो इसके अंदर पे पूछ लेते हैं कई बार कि जो 5.56 mm इंसास राइफल है उसके अंदर कौन कौन से एम्यूनेशन डलते हैं, तो उसके अंदर बॉल राउंड डल सकता है, ट्रेसर राउंड डल सकता है, ब्लैंक राउंड डल सकता है, और HD कार्टिलेज राउंड जो है वो डल सकता है, ठीक है। ये क्लियर होगी आपको बात। अच्छा ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर था जो खत्म हो चुका है, एंड इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। तो आप मेरे को नंबर 1 बताइएगा, जो आपकी इंसास होती है उसकी फुल फॉर्म बताओ। इंसास की फुल फॉर्म बताइएगा, INSAS, ठीक है। इंसास की फुल फॉर्म बताना। सेकंड क्वेश्चन आप लिखिएगा, जो SLR होता है, SLR की रेंज कितनी है। SLR की रेंज हो गई। तीसरा क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, गुड शूटिंग के 3 एसेंशियल्स। जो कोई गुड शूटर है, गुड शूटिंग के 3 एसेंशियल्स, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता चलेगा आपको चैप्टर समझ में आएंगे कि नहीं आया। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। गुड शूटिंग के 3 एसेंशियल्स कौन कौन से, जो गुड फायरर होता है वो करने के लिए 3 एसेंशियल क्या होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।